अनोखी बात है कि वैश्या की चौखट की मिट्टी एक दुर्गा माता की उसमें जब तक उसकी मूर्ति निर्माण में नहीं लगती है तो स्वयं दुर्गा माता भी जो है उस मूर्ति में विराजमान नहीं हो। बंगाली में कहा जाता है दुर्गा आई लो, तो मतलब वो दिन आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अब फेस्टिवल टाइम है, आपको दिख रहा है कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। अब इतने सारे काम पेंडिंग है, हाफ डे लेके आए हैं, इसको करके वी हैव टू रैप अप ऑल्सो, वी हैव टू गो बैक टू आवर ऑफिसेज बिकॉज सैलरी नहीं तो शॉपिंग नहीं, यू नो। पूजा के साथ विदाई करते तो उनका सिंदूर उनको देने के बाद हम सारे लेडीज़ जो है वो सिंदूर खेलते हैं, वो हमारी कस्टम रिचुअल है। हाँ। उसके बाद उनको शाम हम विसर्जन देते हैं। तो दैट इज़ आवर सबसे ख़राब दिन होता है, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है कि बेटी चली जा रही है। ये फीलिंग आई थिंक सब घर में ही होता है। हाँ। जब बेटी वापस मायके चले जाते हैं, क्योंकि एक साल बाद फिर वो आएगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तत्सय 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 नमो नमः। दुर्गा आई लो। जी हाँ, अगर बात की जाए तो नवरात्रि के वो पावन पर्व की शुरुआत होने वाली है और उसकी शुरुआत के लिए किस तरीके से हर जगह जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से कालीबाड़ी ये यहाँ पर है, पार्क है, छोटा सा पंडाल है जो यहाँ पर जो है कालीबाड़ी मंदिर को पूरी तरीके से जो है सजाया जा रहा है और पंडालों की व्यवस्था पूरी तरीके से कर दी गई है, क्योंकि महज अब देखा जाए एक ही दिन का वक्त बचा है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो स्वयं माँ दुर्गा की आओ भगत में लगी हुई हैं। आप खुद देख सकते हैं कितने जो चौखट है, दरबार की जो चौखट है, पंडाल के शुरुआत की दौर पे जो पहला पायदान पड़ता है उसको खुद यहाँ पर कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं और वो सजा रही हैं, क्योंकि एक जहाँ ये एक त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो सभी त्योहारों में से सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो 9 दिन माँ दुर्गा अपने हर एक रूपों के साथ हमसे मुलाकात करती हैं और हमसे मिलती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं जो इसको बना रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गार्गी घोष कांक्षुमनिक है। गार्गी घोष। हाँ जी। तो बेसिकली आप लोग बंगाल से ही हैं? जी हाँ, लेकिन अब हम 20 साल से यहीं पे है। हाँ। और ये हमारा 23rd ईयर दुर्गा पूजा है। ग्रेटर नोएडा कालीबाड़ी GNSS हमारे लोगो है और हम 23rd ईयर से कर रहे हैं। इस बार हम थोड़ा ग्रैंड करना चाह रहे हैं बिकॉज 23rd से दुर्गा पूजा है, तो हमने सोचा 23rd 2023 है एंड हमारा 23rd है, तो 23 इज़ आवर स्लोगन दिस ईयर। 23 मतलब इन बंगाली, 23rd इज़ इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड। 2023 हाँ। 23 is the year and 23rd is our celebration. अच्छा। So the slogan line, the tagline is 23 अच्छा। Okay, तो मतलब तुम इस बार की जो आपके कालीबाड़ी की वो रहने वाली है 23 और 23। हाँ जी। हाँ जी, तो इस अनोखे रूप में इस बार आप माँ दुर्गा को बुला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और सारे लोग मिले हुए हैं, हम ऑफिस छोड़ के अपने सब वर्किंग हैं, हम वो कभी हाफ डे ले रहे, कभी फुल डे ले रहे हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज रोड है। हाँ। और यहाँ पे सारे टीचर्स है, आर्ट टीचर्स है। हाँ। सब लोग आए हुए हैं, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ और मेरे ही है ये सारे फ्रेंड्स। तो सब मिलके यहाँ पे बैठे हैं कि हम इस बार बहुत अच्छा थोड़ा स्पेशल करना चाहते हैं। और ये बहुत साल से मेहनत है, बहुत पुराने लोग मिले हुए, हम बहुत यंग हैं इनके मुकाबले, उन्हीं के फीडबैक है, उन्हीं के गाइडेंस है, उनसे हम चल रहे। और होपफुली आप सब आइएगा, क्या पता आपके चैनल देख के हमारे पास बहुत सारे फुटफॉल्स हो एंड 25th ईयर इज़ गोइंग टू कम 2 years बाद। होपफुली इट विल बी अ ग्रैंड सक्सेस। सबसे बड़ी बात है आप एक प्रिंसिपल हैं, वर्किंग वूमेन हैं आप सब लोग, तो कितने महिलाएं मिल करके इसको चला रहे हैं कि केवल पूरा ही महिलाओं की तरफ से ही है तैयारियां? जी नहीं। अच्छा। हमारे हस्बैंड्स भी काम कर रहे, सब वर्किंग है। हाँ। और पूरे फैमिली मिलके, हमारे जितने भी बंगाली फैमिलीज है सब मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बंगाल में इसकी छटा जो है एकदम अलग देखने को मिलती है, गुजरात में कुछ अलग ढंग से इनको पुकारा जाता है। वो सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं भारत को जोड़ करके रखने का भी प्रयास करती है। माँ दुर्गा की स्वागत के लिए बंगाल में जिस तरीके सारी चीज़ें होती हैं, चूँकि आप बंगाल की भी हैं तो मैं आपसे जानना भी चाहूँगी, ऐसा कहा जाता है कि जो माता रानी की मूर्ति आती है जब तक उसमें वैश्या की मिट्टी ना सम्मिलित हो तब तक माता रानी उसमें वास नहीं करती। इसके पीछे की कुछ कहानी जानती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, अगर वहीं से मिट्टी नहीं आता तो ये आइडल जो है वो शुरू नहीं होता है, मूर्ति हमारा, तो वो पवित्र माना जाता है, वो उसी से बेस होता है एंड उसके बाद वो मूर्ति करना शुरू करते हैं, जो भी आर्टिस्ट है वो बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट मिट्टी जो है वहीं से आता है।
अच्छा, तो मतलब पहले जो मिट्टी मतलब मूर्ति बनाने की शुरुआत है वो उसी मिट्टी से होती है। और काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि गौशालाओं की भी मिट्टी आती है, गंगा के किनारे की मिट्टी आती है, उसके पीछे की कुछ कहानी जानती हैं आप? ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, हाँ। वो हमारे बड़े बुजुर्ग आपको बता सकते हैं, अभी तो सब ऑफिस में है। हाँ। तो लेकिन हाँ, ये सब उस सब मिट्टी से ही बनता है, नहीं तो माता पे जो आपको वो एक वो दिखता है ना, ग्लेस रौनक, वो नहीं दिखेगा कभी भी, अच्छा। और ना वो पवित्र माना जाएगा। पवित्र नहीं माने जाते। हाँ तो जी। मतलब देखिए, जो एक अनोखी बात है कि वैश्या के चौखट की मिट्टी एक दुर्गा माता के उसमें जब तक उसकी मूर्ति निर्माण में नहीं लगती है तो स्वयं दुर्गा माता भी जो है उस मूर्ति में विराजमान नहीं होती। ये ऐसी प्रथाएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है, जब से हम सभी नवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं। मुझे आप ये बताइए गार्गी जी कि कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी? एक्चुअली हमारे 15 से ही है। 15 में हमारा ड्राइंग कंपटीशन है छोटे बच्चों के, और हमारा एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा इनॉग्रेशन 5th डे, पंचमी के दिन हमारा फूड फेस्टिवल है, आनंद मेला उसका नाम है। आप सब लोग आइएगा। फूड कार्निवल होता है, बंगाली वेज फेस्टिवल। तो जितने भी वेजिटेरियन डिशेस है उसके स्टॉल्स लगेंगे, घर में बना के लेके आएंगे, हमारे ही घर के सब लेडीज़ वो लोग बना के लाएंगे, और वी विल डाइन हेयर, मतलब विल डाइन आउट हेयर। सब लोग यहाँ पे डिनर करके जाएंगे, दे विल सेल ऑफ, और फंक्शंस भी है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी है। उसके बाद इट विल स्टार्ट, और हमारे बॉम्बे से भी आर्टिस्ट आ रहे, हमारे कैलकाटा से भी आर्टिस्ट आ रहे, तो हमारा कल्चरल फेस्टिवल्स भी है उसके बाद से, षष्ठी वाले दिन से। बिल्कुल, जैसे बंगाली में कहा जाता है दुर्गा आइलो, तो मतलब वो दिन आ गए हैं फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अब फेस्टिवल टाइम है, आपको दिख रहा है कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, अब इतने सारे काम पेंडिंग है, हाफ डे लेके आए हैं, इसको करके वी हैव टू रैप अप ऑल्सो, वी हैव टू गो बैक टू आवर ऑफिसेज, बिकॉज सैलरी नहीं तो शॉपिंग नहीं, यू नो तो वो भी करना है। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फेस्टिवल और शॉपिंग, सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, एक साथ। बिल्कुल। गार्गी जी, मुझे बताइए, जो सिंदूर खेला की रस्में होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगी? हम यहाँ पे हमारे बंगालीज में माना जाता है कि दुर्गा को हम देवी से ज़्यादा अपनी बेटी ज़्यादा समझते हैं। जो दुर्गा माँ आती है अपने 4 बच्चों के साथ, वो बोला जाता है कि वो मायके आई है, तो इसलिए जब आज सारा दुनिया इस टाइम फास्ट रखते हैं, हम फीस्ट करते हैं, यू नो। आप लोग फास्ट करते हैं, हम बहुत खाते हैं। हाँ। क्योंकि जैसे आप जानते हो, जब मैरिज के बाद जब घर वापस जाते हैं, हाँ। बेटियां तो फेस्टिवल ही होता है घर में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे लिए वो बेटी वापस आती है 4 बच्चों के साथ, ठीक है, गणेश जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी। तो हम 5 दिन बहुत मस्ती करते हैं, और दशहरा वाले दिन सुबह हम विदाई करते हैं। तो सुबह जो इनको विदाई होते हैं, 4 बच्चे और दुर्गा माँ की, तो हम सिंदूर लगा के और उनको मिठाई खिला के पूजा के साथ विदाई करते। तो उनका सिंदूर उनको देने के बाद हम सारे लेडीज़ जो है वो सिंदूर खेलते हैं, वो हमारी कस्टम रिचुअल है। हाँ। उसके बाद उनको शाम हम विसर्जन देते हैं। तो दैट इज़ आवर सबसे ख़राब दिन होता है, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है कि बेटी चली जा रही है। ये फीलिंग आई थिंक सब घर में ही होता है, हाँ। जब बेटी वापस मायके चले जाते हैं, क्योंकि 1 साल बाद फिर वो आएगी। हाँ। तो दैट फीलिंग इज़, आपका जब दशहरा मनता है तो हमारी बेटी विदाई होती है उस दिन। हाँ। दैट इज़ कॉल्ड विजयादशमी विजयादशमी इन बंगाली। हाँ, जी हाँ। तो दशमी होता है, उसमें क्या होता है, विसर्जन के बाद सारे बड़े लोगों के पैर छुआ जाता है, और हमारा कस्टम होता है हर घर में जाके हमें सबको पैर छू के पूछना होता है कि आप ठीक हो ना, ठीक है। दैट इज़ आवर कस्टम, इट इज़ कॉल्ड विजयादशमी। जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जो आरती का देखा जाता है, जो इस तरफ देखा जाता है, जैसे बंगाल में अलग तरीके से देखी जाती है। हाँ, दुनुची जो भी वो बोलते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। दुनुची डांस, हाँ, दुनुची डांस, उसमें- उसका क्या एक अलग यहाँ पर दिखता है? वो हमारी कस्टम है, उसका एक डांस कंपटीशंस होता है। तो नवमी वाले दिन जो आखिरी होता है फेस्टिवल का हमारा, क्योंकि नेक्स्ट डे माँ चली जाती है, आपको पता है, दशहरा वाले दिन, दशमी वाले दिन, उस शाम को धुनुची डांस होता है, उनसे ही आरती होती है और डांस करते हैं लेडीज़ जेंट्स। उसके अलग हुक स्टेप्स होते हैं, और वो आग लेके करना होता है, आपने देखा होगा। हाँ, हाँ। तो उसका एक अलग मज़ा है, उसका अलग रिदम है, और वो टफ भी है, हाँ। इट्स नॉट दैट ईजी। और क्योंकि वो आग इधर उधर बिल्कुल, वो निकलते जैसे रहते हैं, तो बहुत ही आपको style से थोड़ा वो सा, करते हाँ, हैं।
वो स्टाइल आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप चारों तरफ आग ही लगा देंगे। सो इट्स टफ जॉब और आपको सीख के आना होता है। तो आई थिंक बंगालीज को 3 चीज़ बहुत अच्छे से आता है, एक खाना, दूसरा गाना एंड तीसरा दिस डांस। बिकॉज वी आर नॉट दैट परफेक्ट इन एवरी डांस, हमें गाना आता है, डांस बहुत कम आता है, बट धुनुची इज आवर डांस। खूब भावे बंगालियों, खूब भालो। खूब भालो। जी हाँ, तो देखिए जिस तरीके से 2 चीज़ हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि हम जहाँ एक तरफ माँ दुर्गा का आओ भगत करते हैं, हर जगह गुजरात में कुछ अलग ढंग से माँ दुर्गा को बुलाया जाता है, लेकिन बंगालीज का ऐसा मानना होता है कि हमारे घर पर जो माता रानी है वो अपने मायके के दरमियान आती हैं। तो जब मायके आती हैं तो उस तरीके से जब एक घर ब्याह करने के बाद जब बेटी घर को आती है तो जो सारी चीज़ें रस्में होती हैं कुछ इस तरीके से उसको अदा की जाती है। और कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की बात की जाए, उनके 9 स्वरूप ही वो शक्ति प्रदर्शन वो कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जाती है कि हर एक महिला के भीतर जो है माँ दुर्गा के वो 9 स्वरूप विराजमान रहते हैं। तो कुछ इस अंदाज में हर कोई माँ दुर्गा की आओ भगत में लग गया है, माँ दुर्गा को बुलाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। किस तरीके से लोग अपने कामों को छोड़ करके लगे हुए हैं कि बस माँ का आगमन जो है खूब बहुत बेहतरीन तरीके से हो और सारी चीज़ें निकल करके सामने आए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।